Hey everyone, welcome back to my YouTube channel फंक्शन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? बारिश का टाइम है, बहुत ही ज़्यादा बारिश होती रहती है जिस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। इसके लिए आई एम रियली सॉरी। क्या करें, अभी सावन है तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है एंड बारिश के कारण आप लोग जानते हो लाइट का प्रॉब्लम होता है एंड रिकॉर्डिंग करने के लिए जगह ही नहीं मिलती है मुझे, क्योंकि सब फैमिली मेम्बर्स घर पे रहते हैं तो नहीं कर पाती हूँ। इसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट मैं जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं आप लोगों के साथ स्टोरीज शेयर करती जाऊँगी। ओके एंड चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हो एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड कभी कभी मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि टेंशन हो रही है बहुत सारी चीज़ों की, तो मैं नहीं कर पाती हूँ रिप्लाई। बट हाँ, मैं कोशिश करूँगी जल्दी जो भी प्रॉब्लम है मैं सॉर्ट आउट कर लूँ और उसके बाद आपके साथ फैन फिक्शन शेयर करूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो वियिंग था उसने बोल दिया था कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लान सिचन जो शादी है वो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि वियिंग जानता है कि अगर वियिंग की कमी है ये कि वो बर्थ नहीं दे सकता तो फिर वो लान सिचन क्यों भुगते। तो वियिंग अपने दिल को मार कर वो हाँ बोल देता है। वियिंग के माता पिता वियिंग को ले जाने की कोशिश करते हैं, उसे कहते भी हैं कि वो चले वियिंग उनके साथ, उनके साथ चल के रहे, उसे सारी खुशियाँ मिलेंगी। बट वियिंग जानता है कि भले ही उसके माता पिता उसे सपोर्ट करें, बट ये कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। न जाने विजिंग को किन किन नामों से बुलाएंगे। और विजिंग जानता है, विजिंग जब भी अपने माता पिता को ऐसे देखेगा ना उसे बहुत हर्ट होगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके माता पिता को कोई भी लोग सुनाए बातें बहुत सारी, तो विजिंग नहीं चाहता है। और विजिंग बस डिसाइड कर लेता है कि वो यहीं पे रहेगा क्लाउड रेसेस में। कम से कम वो यहाँ रह के ठीक है, जैसे तैसे रह जाएगा, रह लेगा। एंड बिल्कुल यही होता है। अभी सुबह हो चुकी थी और चारों तरफ रेड कलर के रिबन्स लगे हुए थे, कर्टेन्स लगे हुए थे, चारों तरफ खुशहाली का माहौल था, क्योंकि सेकंड प्रिंस आई मीन फर्स्ट प्रिंस लांसिटन जो है ना, उनकी आज वेडिंग होने वाली थी एक बार फिर से, वो भी राजकुमार जियांग चेंग से। तो पूरी तरह से क्लाउड रेसेस के अंदर खुशियों का माहौल था। बस दो ही इनसे ऐसे इंसान थे यहाँ पे जो कि बोल सकते हैं बहुत ही दुख में थे, दर्द में थे और पेन में थे। एंड उनमें से फर्स्ट था हमारा बीजिंग, जो अपने रूम बोल सकते जैंतियान कॉटेज में था और बैठा हुआ था आंखें बंद किए हुए और बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था। यही सब चीज़ें बहुत साल पहले भी हुई थी, बट बीजिंग की वो यादें जैसे थोड़ी बहुत धुंधली पड़ गई हैं, क्योंकि बीजिंग की उन वेडिंग को 10 साल हो गए हैं। बीजिंग के नसीब में शायद प्यार ही नहीं था एक अल्फा का, इसलिए बीजिंग बस सोच कर ही मुस्कुरा देता है। अगर कोई भी मुस्कुराहट देखेगा तो साफ साफ पता चल जाएगा कि विजिंग कितना दर्द, कितनी पेन में है। एंड वहीं वांग जी वो समझ सकता था एंड वो इमेजिन कर सकता था विजिंग इस वक्त कितने पेन में होगा, क्योंकि वो भी पेन में था। जब उसे लगा था उसका भाई वापस आ गया तो विजिंग उसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। वांग जी विजिंग को चाहता था, बट इस तरह से नहीं, क्योंकि वो कभी भी विजिंग को अपने लिए पाना चाहता था, पर ऐसे उसे हर्ट करके नहीं। उसे विजिंग चाहिए था पर उसे दर्द देके नहीं। अब वांग जी जानता है कि विजिंग किस दर्द, किस पेन में है, तो वो ये नहीं चाहता। एक बार के लिए वांग जी अपने भाई के साथ विजिंग को एक्सेप्ट कर लेगा, बट इस दर्द में नहीं। वांग जी जैसे सोच रहा था क्या ये उसकी वजह से है, उसने विजिंग को मांगा था, इसीलिए क्या विजिंग के साथ ये हुआ। वांग जी एक सेकंड के लिए सोच में पड़ जाता है। वांग जी सोचने लगता है क्या ये उसकी वजह से हो सकता है, अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत बुरी बात है। वांग जी अपने आप में ही अपने आप को कोसना स्टार्ट कर देता है। एंड नाउ वांग जी वो रेडी होके बाहर आ जाता है, बट वो जाने वाला नहीं था। उसने मना कर दिया था, वो नहीं जाएगा लैन सिजन की शादी में। उसे बहुत बार बोला जाता है कि उसे जाना होगा, क्योंकि वो सेकंड प्रिंस है तो उसे जाना ही होगा, उसके भाई की वेडिंग है। बट वांग जी साफ साफ मना कर देता है कि वो नहीं जाने वाला है, और यही बात तय हो चुकी थी। वांग जी अभी खाना रेडी करके वीजिंग के कॉटेज के पास लाने लगता है। एंड वांग जी जैसे ही आता वो देखता है तो वीजिंग आज बाहर ही बैठा हुआ था एंड देख रहा था इस थोड़ी थोड़ी बोल सकते हैं कि सर्दी वाली हवा को एंड पानी को जो वहाँ से बह रहा था। वीजिंग को ये जगह बहुत पसंद थी एंड आज वीजिंग का घर भी यहीं था, जहाँ पर सिर्फ सुकून है, खामोशी है, जो वीजिंग खुद अंदर से फील करता है। और ये चीज़ उसे सुकून दे रही थी। वीजिंग बस देख रहा था चारों तरफ, जैसे उसके दिल को ठंडक मिल रही थी। एंड वहीं वांग जी को देखते हैं। वांग जी जैसे बोलता है वी, विजिंग पलट कर देखता है और बोलता है वांग जी तुम। वांग जी बोलता है मैं खाना। वांग जी को देख के विजिंग बोलता है वो मैं अब से तुम खाने लाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मैं यहीं पे बना लूँगा ना, हम सामान तो लेके आए थे।
ये सुनने के बाद वांग जी बोलता हाँ बट वो मैं वांग जी को देख के बीजिंग बोलते क्या हुआ। वांग जी बोलता है कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही। अब ये खाने का। बीजिंग बोलता है कोई बात नहीं, चलो साथ में बैठ कर खा लेते हैं। एंड इसके बाद तुरंत ही बीजिंग के पास वांग जी आकर बैठ जाता है और वो लोग हंसना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब छोटी छोटी बातों पर वांग जी बीजिंग को हंसाने की कोशिश कर रहा था। बीजिंग हंस तो रहा था बट अंदर से टूटा हुआ था। एंड वांग जी उसकी आंखों में देख कर ही समझ रहा था। वांग जी बस बीजिंग को देखता है, बीजिंग खाना खाता है। इसके बाद वांग जी बोलता है मैं प्लेट लेके जाता हूँ। बीजिंग बोलता है नहीं मैं कर लूँगा। वांग जी बोलता है नहीं मैं करता हूँ। बीजिंग देखता है वांग जी को, बोलता नहीं मैं करूँगा। एंड वो दोनों झगड़ने लगते हैं। इसके बाद जो बीजिंग था वो बोलता है चलो एक काम करते साथ में करते हैं। वांग जी बोलता है हाँ। इसके बाद जो जयंतियान कॉटेज में छोटी सी बोल सकते हैं रसोई थी, वहाँ पर जाता है। एंड वो लोग दोनों ही अपने अपने प्लेट्स को वॉश कर देते हैं। एंड इसके बाद वो दोनों वहाँ से आ जाते हैं। वांग जी देखता है बीजिंग को और बोलता है बीजिंग तुम ठीक हो। बीजिंग वांग जी को देखकर बोलता हाँ लहनजान मुझे क्या हुआ है, मैं ठीक हूँ। वांग जी बहुत हिम्मत करता है और जो बीजिंग का हाथ था उसे होल्ड करता है। एंड अभी वो लोग बाहर ही थे, बाहर बैठे हुए थे। एंड ऑब्वियसली बीजिंग को आवाज़ें आ रही थी हाँ बहुत सारी चीज़ों की। एंड तो बीजिंग सुन रहा था। बीजिंग को ये हर एक जो भी आवाज़ आ रही थी वो दर्द दे रही थी। वांग जी बीजिंग को देख के जो है ना वो बस एक छोटी सी स्माइल करता है और बोलता है मैं जानता हूँ तुम। बीजिंग बोलता है वांग जी प्लीज़ इस बारे में बात मत करो। एंड मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी और की खुशियों पर नज़र लगे, बस इसीलिए मैं ठीक हूँ वांग जी। वांग जी देखता है और बोलता है मैं जानता हूँ तुम ठीक हो, दिखाने का सिर्फ नाटक कर रहे हो, बट असल में तुम कितने टूटे हुए हो मैं जानता हूँ। बीजिंग वांग जी को देख के बोलता है इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड अब ये सब बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं। वो अपने नए ओमेगा के साथ खुश हैं, मैं उन्हें देख के खुश हूँ। वांग जी तुम्हें पता है प्यार का नाम ही होता है सामने वाले इंसान को खुश देखना। वांग जी बीजिंग को देख के स्माइल करता है और अपने मन में बोलता है हाँ तो मैं भी तो वही करता था अपने भाई के साथ भी तुम्हें देखने के लिए अपने आप को बर्दाश्त कर रहा था, अपने आप को मजबूत बना रहा था ताकि तुम खुश रहो बीजिंग। वरना वरना मेरे दिल की हालत क्या है तुम समझ भी नहीं सकते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। बट अपने आप को रोकता था कि तुम मेरे भाई के हस्बैंड हो और ये बहुत गलत होगा, इसीलिए मैं कभी तुम्हारे लिए वो सब नहीं सोचता था, बट अब मैं सोच रहा हूँ। वांग जी बीजिंग को देख के एक स्माइल करता है। तभी हम देखते हैं वांग जी ने अभी भी जो हाथ था ना वो बीजिंग के हाथ पर ही रखा हुआ था। एंड बीजिंग बस वो जैसे उसके लिए ये टच कोई डिफरेंट नहीं था, नहीं उसके लिए ये टच बहुत ही डिस्गस्टिंग था। बीजिंग को ये टच कामिंग फील करवाता था। कभी कभी जब वांग जी ऐसा करता था, बहुत ही रेयरली होता था, बट बीजिंग को कभी भी गंदा नहीं लगता था। भले ही किसी और का लग जाए बट ये अनजाना नहीं लगता था उसे, एक कंफर्ट था इसके अंदर। एंड हम देखते हैं मैडम लैन को जो कुछ सर्वेंट के साथ वहाँ पर आ रही थी, उनके साथ कुछ चीज़ें भी थी। एंड जैसे ही वो आती हैं वो देखती हैं और देखते ही उनका तो खून खोल जाता है। वो जल्दी से आती हैं और बोलती हैं लैन वुजियान ये क्या है। एंड ये सुनने के बाद बीजिंग देखता है और वो जल्दी से खड़ा हो जाता है, बोलता मैडम लैन, और वो उनके सामने पॉ करता है। वो वांग जी को देखते हैं और बोलते वांग जी जाओ यहाँ से, तुम्हारे भाई की शादी है, तुम्हें जाकर वहाँ पर काम करवाना चाहिए, तो तुम यहाँ पर बैठकर फालतू की बातें कर रहे हो। हाँ वांग जी बोलता है माँ, वो बोलती है मैंने कहा जाओ, क्या तुम अब मैडम लैन की भी बातों को इनकार करने वाले हो, क्या इतने बदतमीज़ हो गए हो किसी के साथ रहकर। एंड ये सुनने के बाद वांग जी बीजिंग को देखता है एंड बीजिंग समझ जाता है कि ये चीज़ उसी के लिए बोली गई है, तो बीजिंग अपना सर नीचे किए हुए रखता है। इसके बाद वांग जी नहीं चाहता था कि बीजिंग को कुछ और सुनाया जाए, इसलिए वो चुपचाप चला जाता है। एंड मैडम लैन फिर बीजिंग को देखती हैं और बोलती हैं ये कपड़े हैं पहन लेना, क्योंकि नई ओमेगा का स्वागत तो तुम्हें पता है ना, तुम्हें ही करना है। ये कपड़े हैं पहन के तैयार हो जाना शाम को। और क्या तुम अपने हस्बैंड यानी कि फर्स्ट ओमेगा होने की जिम्मेदारी नहीं निभाओगे, तुम्हें जाना है, तैयारी करनी है क्लाउड ड्रेसेस में। भले ही जानती हूँ तुम्हारे हस्बैंड की शादी है, बट अपनी जिम्मेदारी को तो निभाओ लैंड फुरैन होने के नाते। एंड वीजिंग जब ये सुनता है तो वीजिंग जानता है ये एक ताना मारा गया है उसे और कुछ भी नहीं। वो देखती हैं और बोलती हैं वैसे भी है कुछ ही देरों की लैंड फुरैन हो तुम, उसके बाद तो यहाँ पर एक और लैंड फुरैन आने वाली है। वैसे भी अपनी मनुष्य शक्ल तो मेरे बच्चों पे मत डालना। वीजिंग आंखें बंद करता और बोलता है जी मैं फर्स्ट ओमेगा होने की सारी जिम्मेदारियाँ निभाऊंगा। और इसके बाद वो देखने लगता है। फिर इसके बाद वो बोलती हैं सारे सामान यहाँ रख दो। इसके बाद सारे सामानों को वहाँ पर रख दिया जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें थी क्योंकि बीजिंग को ऑब्वियसली तैयार होना पड़ेगा। इसके बाद मैडम लैन वहाँ से चली जाती हैं। एंड जैसे जैसे वो चल रही थी वैसे वैसे ही सर्वेंट्स गॉसिप कर रहे थे और बोल रहे थे देखो हाँ ये फर्स्ट ओमेगा कितना बेशर्म है,
वो राजकुमार लैन के साथ था और देखो कितनी क्लोज थे दोनों। और गॉड सच में मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कितना बेशर्म है फर्स्ट ओमेगा। लगता है इसी वजह से भगवान ने सजा दे दी है। हाँ कितना घटिया है ये, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। हाँ क्या पता राजकुमार लैन भी नहीं पसंद करने लगे तो। ओ माय गॉड इनका रिश्ता ओहो कितना गंदा है। और हमारे राजकुमार लैन कितनी सीधे साधे हैं, इसके प्यार के जाल में लगता है मुझे फंस रहे हैं वो। राजकुमार लैन से ना सही तो राजकुमार लैन वांगजी उसे फंसा लेंगे ये। हाँ सच में लोगों को पता चलेगा तो कितना बुरा होगा। ये तो पहले से ही ओमेगा को बढ़ नहीं दे सकते हैं, कितने गंदे हैं। और ये सब डिस्कशन हो रहा था और मैडम लैन को गुस्सा आ रहा था। मैडम लैन बोलती है बस एक बार शादी हो जाने दो, उसके बाद इसकी तो मैं अकल अच्छे से ठिकाने लगाऊंगी। और लगता है मुझे वांगजी के लिए भी एक अच्छा सा ओमेगा ढूंढना पड़ेगा। हाँ मैं बोल देती हूँ अभी अपने हस्बैंड से कि वो भी वांगजी के लिए एक अच्छा सा ओमेगा ढूंढ ले, वरना क्या पता इसका मेरे दोनों बेटों की जिंदगी बर्बाद कर देगा ये। और वो यही सोचते हुए चले जाते हैं वहाँ से। वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग उन सारे सामानों को देखता है और अपने दिल पे हाथ रख लेता है। वीजिंग वहीं नीचे गिर जाता है, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। एंड वीजिंग कैसे तैसे संभालता है अपने आप को, उठता है, इसके बाद अंदर जाता है, रेडी होता है और रेडी होकर वो बाहर निकलता है बिना किसी एक्सप्रेशन चेहरे के। मतलब उस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, एक्सप्रेशन लेस फेस था उसका। वो सीधा वहाँ से चला जाता है। वीजिंग क्लाउड रिसर्च आता है और उसके बाद वो जैसे जैसे सारी चीज़ों को डेकोरेशन को देखता है दिल टूट सा जाता है। बट अपने आप को संभाल कर वीजिंग आगे बढ़ता है और वो सारी डेकोरेशन सारी जिम्मेदारियाँ खुद उठाता है और वीजिंग सारी चीज़ें करने लगता है। वहीं वांगजी भी आ चुका था और वो भी तैयारियां करवा रहा था, क्योंकि अब क्या ही कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता इस चीज़ के अंदर। एंड बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था, चारों तरफ तैयारियां चल रही थी। एंड वांगजी देखता है वीजिंग को कि वीजिंग कहाँ पर आया है और वो हाँ एज अ फर्स्ट ओमेगा की तरह तैयार होकर आया है, क्योंकि वीजिंग को सजना संवरना पसंद नहीं था। बट वीजिंग को आज ये करना होगा। वीजिंग बस चुपचाप करके सारी चीज़ें करता है एंड धीरे धीरे करके बोल सकते हैं कि लगभग 10 से 12 के आसपास का टाइम हो जाता है। सारी चीज़ें हो चुकी थी, क्लाउड रिसर्च डेकोरेट हो चुका था सेकंड ओमेगा के स्वागत के लिए। एंड लैन सिचन रेडी हो चुके थे अपने कमरे में, जो हेयर कॉम्बिंग की सेरेमनी थी वो होनी थी एंड वो सब कंप्लीट होती है। लैन सिचन जो है ना वो पूरी तरह से रेडी थे एक बार फिर से रेड हानफो के अंदर। और इस बार वो बिना मर्जी के या फिर शादी का मतलब बिना पता हुए वो शादी करने जा रहे थे। आज उन्हें सब पता था, पहले की तरह नहीं कर रहे थे और बस सारी चीज़ें हो चुकी थी। लैन सिचन बाहर आते हैं और वो चाहते हैं तो पूरी तरह से बारात रेडी हो चुकी थी, सारे लोग वहीं पे थे। मैडम लैन भी खुद जाने वाली थी और यहाँ पर वीजिंग स्वागत करने के लिए ओबियसली रहने वाला था, तो सभी चीज़ें वो करने वाला था। सब लोग अच्छे से रेडी हो जाते हैं और वहाँ से वो लोग अपनी हॉर्स पर जाते हैं। वीजिंग वांगजी के पास मतलब बोल सकते साइड में खड़ा हुआ था एंड वीजिंग पूरी तरह से फर्स्ट ओमेगा की तरह तैयार हुआ था। उसने भी बोल सकते हैं कि मैडम ने जानबूझकर उसे रेड कलर के एंड वाइट कलर के हानफू पहनाए थे और वीजिंग जानता था ये सब चीज़ें बस उसे चोट पहुंचाने के लिए की जा रही हैं। वीजिंग चुपचाप करके अपने हस्बैंड को जो है ना वो सारी चीज़ें करता है, यानी कि जो मतलब रिचुअल्स होते हैं वो करवाए जाते हैं। इसके बाद हम लैन सिचन घोड़े पर बैठ जाते हैं एंड वो घोड़े पर बैठ कर वहाँ से निकल जाते हैं अपनी बारात को लेके। एंड वीजिंग बस सब चीज़ें देखता है और आगे की तैयारियां करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि ऑब्वियसली अब यहाँ पर मेहमान वापस आएंगे तो आगे की रिचुअल्स उनकी तैयारियां एंड ऐसा ही होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं जियांग सेक्ट के अंदर, जियांग सेक्ट को भी बहुत ही खूबसूरती से तैयार किया गया था। जियांग चेंग को देखते हैं, जियांग चेंग कमरे में था, तैयार हो रहा था और आज वो बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार हुआ था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। बट क्या ये खूबसूरती सब मायने रखती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक बहुत बड़ी चीज़ छुपी हुई है एंड वो था सेल्फिशनेस। तभी डोर पे नॉक होता है और यान ले अंदर आती हैं और बोलती हैं आचेंग एंड वो देखते हैं। जियांग चेंग पलट कर देखता है और बोलता है शीजे। यान ली उसके पास आती हैं जो कि उसकी बड़ी बहन है। यान ली उसे देखती हैं और वो थोड़ी कहीं ना कहीं नाखुश थी, क्योंकि उसे भी ये चीज़ पसंद नहीं थी। मतलब बोल सकते हैं कि ऐसे शादी करना वो भी एक मैरिड अल्फा से, ये उन्हें बिल्कुल गवारा नहीं था। एंड वो खुद एक मैरिड थी तो वो समझ सकती थी कि अगर उसके हस्बैंड की शादी किसी और से होती यानी कि जिन जोशन की, तो फिर वो कैसे रिएक्ट करती। और वो दर्द समझ रही थी, क्योंकि उनने एक बार अपनी बेबी को खो दिया था तो उन्हें कितना दर्द हुआ था। और वो समझ रही थी उस ओमेगा की हालत, जो बेबी बर्थ नहीं दे सकता, तो उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। बट वो अपनी फैमिली के खिलाफ तो नहीं जा सकती है ना। वो देखती हैं और बोलती हैं चैंग, मैं तुमसे जो कहूँ उसे ध्यान से सुनना। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी शादी एक ऐसे अल्फा से हो रही है जो पहले से ही शादीशुदा है, पर ध्यान रखना कि वो भी उसकी वाइफ है, वो भी उसका ओमेगा पार्टनर है। तो
उस इंसान पर भी उसका भी उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा होगा, ठीक है? वो लैन फर्स्ट ओमेगा है, समझ आया तुम्हें? और तुम सेकंड हो। तुम्हारा हक कम हो सकता है बट उसका सबसे ज़्यादा होगा, वही फर्स्ट ओमेगा माना जाएगा, न कि तुम। और इस बात के लिए तुम कभी भी इनकार नहीं कर सकते हो। सुना तुमने? वैसे मैं ये सब चीज़ें तभी जियांग चैंग बोलता, शीजे अब क्या मेरी शादी के दिन भी यही सब बातें करेंगी आप? वो देखती हैं और बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बस इतना ही कहूँगी कि प्यार से रहना, उसकी दुविधा को समझने की कोशिश करना। जियांग चैंग बोलता है जी जी मैं समझ रहा हूँ। इसके बाद वो उसके चेहरे पर वेल डालती हैं एंड चारों तरफ हंसी खुशी बोल सकते हैं माहौल था, ऐसी सारी चीज़ें चल रही थी। एंड कुछ ही टाइम के बाद देखते हैं जो लैंड सेक्ट से बारात थी वो आ जाती है जियांग सेक्ट, और हलचल मच जाती है। जियांग फेंगमैन मैडम यू खुद जाते हैं और वो बारात का स्वागत करते हैं। उसके बाद लैंड सीजन अंदर आते हैं। जैसे जैसे वो जा रहे थे ना, उन्हें बचपन में की हुई वीजिंग से 10 साल वाली शादी याद आ रही थी। मासूम सा ओमेगा वीजिंग, उससे भी ऐसे ही उसने शादी की थी। जैसे जैसे वो ये कर रहा था उसका दिल बैठा जा रहा था। पता नहीं क्यों उसे खुश होना चाहिए कि उसकी शादी उससे प्यार से हो रही है, पर दिल खुश नहीं था उसका विजिंग की आंखों को देख के। क्योंकि जब वो देख रहा था विजिंग जब सारे रिचुअल्स कर रहा था तो वो कैसा था उन आंखों में, जैसे सैडनेस थी और वो दर्द, बार बार वो आंखें उसे याद आ रही थी। वो बेमन से सारी चीज़ें कर रहा था, पता नहीं क्यों लैंस सेजन को सारी चीज़ें कर भी रहा था और अंदर से गिल्ट जैसे खाए जा रहा था, जैसे उसने बहुत बुरी चीज़ कर दी है। वो ये नहीं कर सकता, पता नहीं क्यों, पर वो क्या करे। वो फंस गया है बीच में अपने प्यार के, फ़र्ज़ के और बहुत सारी चीज़ों के पीछे। वो जैसे अंदर से अंदर टूट रहा था, गिल्ट खाए जा रहा था उसे। लैंस सीजन बेमन के जैसे, वो पता नहीं खुश होंगे या नहीं होंगे, उनका मन नहीं कर रहा था। दिल तो कर रहा था खुश हो, बट खुशी वाली फीलिंग ही नहीं आ रही थी। लैंस सीजन चुपचाप आते हैं, उसके बाद खड़े हो जाते हैं। कुछ ही टाइम के बाद वहाँ पर उनके साथ कुछ रिचुअल्स होते हैं जो कि ऑब्वियसली किए जाते हैं ग्रूम के साथ। फिर वहाँ पे ओमेगा को बुलाया जाता है। लैंस सीजन को जो यानली थी वो लेकर आती हैं और लाकर उन्हें बोल सकते लैंस सीजन के पास में खड़ी कर देती हैं। एंड देन उसके बाद आगे के रिचुअल स्टार्ट होते हैं और वांग जी की लैंस सीजन की और जियांग चेंग की वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट होती है। वो लोग जो है ना धीरे धीरे करके अपनी वेडिंग रिचुअल्स कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे को बोस लेते हैं, वो लोग 3 टाइम बोस करते हैं। एंड देन उसके बाद वो एक दूसरे को देख के एंड देन फिर वो वाइन एक्सचेंज करते हैं और फिर उन्हें बोला जाता है जाओ अपने हीलर्स जो बड़े लोग हैं उनका आशीर्वाद लो। फिर इसके बाद वो अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और फिर वहाँ पे आगे की सेरेमनी स्टार्ट होती है, बैंक्वेट वहाँ पे। और ऐसे ही करके 3 से 4 घंटे गुजर जाते हैं। नाउ अब फाइनली बारी थी जियांग चेंग की क्लाउड रिसर्च जाने की, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं। लैंस सीजन बस अपने घोड़े पर बैठ चुके थे, पूरी फैमिली जा चुकी थी और अभी जो हम देखते हैं जियांग चेंग को बिठाया जाता है कैरेज के अंदर। वो पूरी तरह से बोल सकते हैं रेड टाइप में कवर था। एंड जियांग चेंग अपनी फैमिली वगैरह को हग वगैरह करता है एंड देन फिर वो हॉर्स पे जाके बैठ जाता है एंड वहाँ से चला जाता है क्लाउड रिसर्च की ओर। हम देखते हैं क्लाउड रिसर्च में विजिंग सारी तैयारियां कर रहा था। चारों तरफ क्लाउड रिसर्च एकदम आज अजीब सी खामोशी में था। वहाँ पे विजिंग के लिए खुशियाँ होकर भी खुशियाँ नहीं थी एंड वांगजी भी तैयारियां कर रहा था। एंड उन्हें संदेशा मिल जाता है कि हम कुछ ही टाइम के बाद पहुंचने वाले हैं। शाम का टाइम हो चुका था, धीरे धीरे रात हो चुकी थी और वीजिंग अभी गेट के पास खड़ा हुआ था अपने दिल को मजबूत किए हुए, क्योंकि अब उसे सबसे बड़ा काम करना था और वो था एक और ओमेगा का स्वागत करना, जो कि उसके हस्बैंड का हस्बैंड है। वीजिंग बस अपनी आंखों को बंद करके खड़ा हो जाता है एंड देन उसके बाद वो आगे की काम करना बस सोचने लगता है। कुछ ही टाइम के बाद उन्हें आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं घोड़ों की एंड वीजिंग समझ जाता है। एंड कुछ ही टाइम के बाद लैंस सीजन आ जाते हैं डोर के पास एंड वीजिंग उनका स्वागत करता है। फिर वो कैरेज को अंदर ले जाया जाता है और उसके बाद उन्हें लाया जाता है। कुछ ही टाइम के बाद लैंस सीजन उतर जाते हैं अपने हॉर्स से एंड वो हाथ देते हैं, जियांग चेंग को भी उतारते हैं। वीजिंग उन दोनों को देखता है। वीजिंग का दिल जैसे दर्द कर रहा था, रो रहा था, बट वीजिंग बिना किसी एक्सप्रेशन के वो लैंस सीजन के सामने आकर खड़ा होता है। इनकी जो भी आगे की रिचुअल्स थी वो करता है। लैंस सीजन बस वीजिंग की आंखों को देख रहे थे, जो चीख चीख के लैंस सीजन से बोल रहे थे कि तुमने अपने वादे को तोड़ दिया, तुमने कहा था तुम लौट कर आओगे, सिर्फ मेरे लिए आओगे, और तुमने क्या किया, तुमने धोखा दिया। लैंस सीजन जैसे दर्द में थे, वो बोल ही नहीं पा रहे थे एंड धीरे धीरे करके सब चीज़ें हो जाती हैं। वीजिंग सारे रिचुअल्स कर देता है, उसके बाद वो साइड हट जाता है। इसके बाद आगे ले जाया जाता है, हॉल में लाया जाता है एंड देन वहाँ पर कुछ वेडिंग के रिचुअल्स होते हैं, जियांग चेंग और लैंस सीजन से करवाए जाते हैं। इसके बाद मैडम लैन वीजिंग के पास आती है और बोलती हैं फर्स्ट ओमेगा
जाओ अपने हस्बैंड के रूम में लेके जाओ सेकंड ओमेगा को। और ये चीज़ वीजिंग बस आंखें बंद कर लेता है और वो देखता है और पता है जी वीजिंग कैसे तैसे करके अपने आप को संभाल कर जाता है और वो वहाँ से सर्वेंट को बोलता है चलो। एंड हम सीसी को देखते हैं, वो भी वहीं पे थी, वो वीजिंग को देख रही थी, वो वीजिंग के दर्द को भी देख रही थी। इसके बाद वो वहाँ से ले जाना स्टार्ट कर देते हैं जियांग चेन को। कुछ ही टाइम के बाद वीजिंग हांशी के सामने खड़ा हुआ था। वीजिंग हांशी को देखता है, एक बार फिर से हांशी को रेड कलर में सजाया गया था। वीजिंग के लिए लाल रंग खुशियों का नहीं बस दर्द का था जो उसके दिल में था। अब वीजिंग बस चुपचाप करके देखता है एंड जो हांशी थी उसका डोर ओपन किया जाता है। वीजिंग देखता है और बोलता है लेके जाओ। एंड सीसी समझ जाती है। इसके बाद वो तुरंत ही जियांग चेन को अंदर लेके जाती है और उन्हें बेड पर जाके बिठा दिया जाता है। ऑब्वियसली पूरी हांशी डेकोरेट थी, रोज़ पेटल से बेड सजाया गया था, चारों तरफ खुशबू रोशन सब कुछ था। इसके बाद जो सीसी थी वो बाहर आ जाती है ये बोल के कि राजकुमार लाइन से चंद थोड़ी देर में आ जाएंगे। वो बाहर आती है और देखती है एक बार वीजिंग को। वीजिंग बस वहाँ से निकल जाता है, वीजिंग चला जाता है वहाँ से। अब उससे और सहन नहीं होगा। बाकी बैंक्वेट का हाल देखते हैं। वांगजी भी वहीं पे था, देख रहा था लहन सेजन को। वांगजी कई देर से नोटिस कर रहा था, लहन सेजन जैसे अपने आप में ही नहीं थे। वो खुश थे या नहीं थे वांगजी भी नहीं बता सकता। बट लहन सेजन कुछ ही टाइम के बाद जो है ना बैंक्वेट अटेंड करते हैं। इसके बाद मैडम लैन आती है और बोलती सेजन जाओ, तुम्हारा ओमेगा तुम्हारा वेट कर रहा है। एंड इस बार मैं बोल रही हूँ मुझे बहुत जल्दी ही खुशखबरी चाहिए। और इसके बाद वो लहन सेजन को जाने के लिए बोल देती है। लहन सेजन बोलते हैं जी जी माँ, और वो वहाँ से चला जाता है। वांगजी को देखते हैं। वांगजी बस देखता है कि पूरी तरफ यहाँ पर वीइंग नहीं है, वांगजी जानता है। इसके बाद वांगजी वहीं पे रहता है। वो जाना चाहता था बट उसे मैडम लैन ने रोक दिया कि यहीं पे रहो, तुम भी चले जाओगे तो कैसे चलेगा। वांगजी वहीं पे रहता है, सारी चीज़ें देखता है वहाँ पर बैंक्वेट हॉल का। एंड वीइंग वापस हांशी आ चुका था। वो अभी मिरर के सामने खड़ा हुआ था, दरवाज़ा बंद था और वीइंग अपने आप को देख रहा था मिरर में और धीरे धीरे करके अपनी हनफू को हटा रहा था। वो रेड कलर नीचे गिरा देता है और उसके बाद उस रेड कलर को देख के बोलता है आज से ये रेड कलर कभी भी मेरे ऊपर नहीं आएगा। वीजिंग उसे निकाल कर रख देता है बांध कर अच्छे से। और उसके बाद वो जाता है वाइट हनफू पहनता है और फिर उसे देखता है और कुछ सोचता है दिमाग में। फिर जाता है वो कुछ और कलर के हार्मफुल निकालता है, उन्हें पहनता है ब्लैक कलर के। वीजिंग अपने चेहरे को कवर करता है, वो बाहर आता है। इसके बाद वो सीधा वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं अभी कुछ टाइम के बाद लहन सेजन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे हांशी की ओर, वैसे वैसे उनका दिल भारी होता जा रहा था। एंड कुछ ही टाइम के बाद वो हांशी पहुंच जाते हैं। जियांग चेंग तो एक्साइटेड था, बैठा हुआ था। लहन सेजन आते हैं और वो देखते हैं हाँ उसका प्यार, जिससे वो प्यार करता था वहाँ बोल सकते हैं कि एकेडमी के अंदर, पर आज जैसे वो खुश नहीं था। किसी और की खुशियाँ छीन कर कभी हम खुश नहीं रह सकते हैं। और लैन सेजन जैसे ये रियलाइज़ कर रहा था, लैन सेजन आता है और बस वो वेल को हटा देता है, देखता है अपने प्यार को सजे धजे वहाँ पर बैठे हुए। बट जो खुशी उनके मन में होनी चाहिए थी वो नहीं थी। जियांग चेंग तो खुश था। लैन सेजन उसे देखते हैं और बस स्माइल करते हैं, एक टूटी हुई सी। जियांग चेंग बोलता है हस्बैंड ये सच में हो गया, हमारी शादी हो गई। और वो जल्दी से लैन सेजन को गले लगा लेता है। लैन सेजन उसे देखते हैं और कुछ नहीं बोलते, बस वो उसे सहलाते हैं और बोलते हैं हम एक हो गई, अब तुम जाओ कपड़े बदल लो। वो बोलता हाँ पर वो बोलते हैं भूलो मत कि तुम, वो बोलता हाँ बट कर सकते हैं। वो बोलते नहीं तुम जाओ। इसके बाद जियांग चेंग उठकर चला जाता है। लैन सेजन देखते हैं और वो भी अपने कपड़े निकालते हैं और वो भी वहीं पे चेंज कर लेते हैं और वो बेड पर लेट जाते हैं। जियांग चेंग आता है और देखता है लैन सेजन सो चुके थे। जियांग चेंग बोलता हाँ सच में कितनी परवाह करती है मेरी। जियांग चेंग अपने टमी को सहलाता है, उसके बाद वो वापस आता है और आकर वहाँ पे लेट जाता है। हम देखते हैं अभी वांगजी को। वांगजी अपनी जिंगशी में था, सोच रहा था बहुत सारी चीज़ें। वांगजी का मन तो कर रहा था वो चला जाए बट वो नहीं जाता। हम दूसरी ओर देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग कई टाउन में घूम रहा था पूरी तरह से एकदम बेसुध होकर। हाँ सारी चीज़ों को देख रहा था, जगमगाहट रोशनी वीजिंग के बस पास बोल सकते हैं कुछ नहीं था। बस वो घूम रहा था ऐसे अपने फेस को कवर करके चारों तरफ। आज यहाँ मार्केट में भी बहुत सजावट थी, सजी धजी चीज़ें थी, बहुत ही खुश थी एंड सभी लोग बात कर रहे थे अब हमें बोलते थे हमारे सेक्ट का हायर देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही थी और बातें चल रही थी। वहीं विजय सारी चीज़ों को सुन रहा था और खुश था कि चलो कोई बात नहीं उसकी वजह से कोई और तो खुश है एंड यही सही, कोई बात नहीं। विजिंग देख रहा था एंड बस ऐसे चल रहा था। तभी वो अचानक से एक जगह आकर रुक जाता है
एंड वो एक शॉप पे देखता है जहाँ पर एम्पर स्मेल बिक रही थी। वीजिंग उसे देखता है और कुछ सोचता है, देन आगे बढ़ जाता है। एंड अचानक से वहाँ से 2 बॉटल्स एम्पर स्मेल की गायब एंड कुछ कॉइन वहाँ पर रखे हुए थे। वीजिंग उस बॉटल को लेके चला जाता है। हम देखते हैं अभी पूरी टाइम रात के 12 बज गए थे और वीजिंग वापस आ जाता है और वो आकर अपनी डोर को बंद करता है और वाइन को रखता है एंड उन्हें पीता है। पूरी तरह से वाइन को पीने लगता है। वीजिंग जैसे जैसे पी रहा था ना, वैसे वैसे उसके अंदर सुकून बढ़ रहा था, जैसे वो हर चीज़ों से आज़ाद हो रहा था। और ऐसे ही करके वो वाइन पी लेता है। पूरी तरह से वीजिंग वहीं फ्लोर पर ही गिर जाता है और रोने लगता है, अपने आप को समेट लेता है पूरी तरह से। वीजिंग ने ब्लैक हानफू पहना हुआ था और वो बस उन्हें पहनकर सिमट जाता है पूरी तरह से और रोने लगता है। वीजिंग का दिल दर्द कर रहा था। एक तरफ वो लोग खुशियाँ मना रहे थे और वीजिंग एक तरफ रो रहा था। कहते हैं हर किसी के लिए खुशियाँ सेम नहीं होती हैं। वीजिंग बस रो रहा था और ऐसा ही होता है। वीजिंग ऐसे रोते रोते सो जाता है। अब यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। जियांग चेंग उठता है, बहुत ही अच्छे से रेडी होके आता है। ओब्वियसली उसके चेहरे पे बोल सकते हैं स्माइल थी बहुत बड़ी वाली। वो हांची में उठा था उनके साथ, तो वो तो बहुत खुश था। लैन सीजन उठकर अपना जो भी मॉर्निंग रूटीन थी वो कंप्लीट करते हैं एंड वो लैन जियांग चेंग से भी करवाते हैं। उसके बाद मैडम लैन उन दोनों को बुलाती हैं आगे के रिचुअल करवाने के लिए और आगे के रिचुअल्स जो है ना वो करवाती हैं। एंड जियांग चेंग को कुछ खाने के लिए बनाई बोला जाता है। जियांग चेंग चला जाता है वहाँ से और सेम यही चीज़ें हो रही थी। हम देखते हैं दूसरी ओर वीजिंग को। वीजिंग उठता है, अपना सर पकड़ता है और वो देखता है और बोलता है ओह मैं रात को। वीजिंग याद करता है, फिर स्माइल करता है और वो उन वाइन की बॉटल्स को छुपा देता है। और उसके बाद वो रेडी होता है, फिर अपने लिए खाना बनाता है एंड सब चीज़ें देखता है। वीजिंग सोचता है अब वो क्या करे। वीजिंग ने खाना बना के भी खा लिया, नेक्स्ट क्या करे वीजिंग। वीजिंग चुपचाप करके देखता है और सोचता है हाँ वो ये कर सकता है। वीजिंग बाहर आता है, देखता है हांशी के जो बोल सकते हैं जैंतियान कॉटेज है उसके बाहर। वीजिंग बोलता है क्या मैं ये करूँ। हाँ, वीजिंग जल्दी से जो है ना वो अंदर आता है और वो कुछ चीज़ें निकालता है। उसके बाद वो बाहर जाता है और देखता है वीजिंग बस अपने हानफू को जो स्लीव्स थी उन्हें फोल्ड करता है। और वीजिंग ने अभी भी ब्लैक कलर का हानफू पहना हुआ था, उसने बात ले लिया था, बस वो ब्लैक कलर के हानफू में था। उसके बाद वीजिंग आगे बढ़ता है और वो कुछ चीज़ें लेता है और वहाँ पर जो ज़मीन थी उसे साफ़ करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वीजिंग को यहाँ पे खेती करनी थी और वीजिंग वही कर रहा था। एंड वो साफ़ करते जा रहा था सारी चीज़ें वहीं क्लाउड रिसेस के अंदर। तो भाई आगे के रिचुअल्स हो रहे थे। चारों तरफ सभी लोग खाना खा रहे थे मज़े से। वांग जी भी वहीं बैठा हुआ था और वो देख रहा था सभी लोग लैन सिचन को बहुत से देख रहे थे और वो बस बोल सकते हैं उन्हें टीज़ कर रहे थे। कुछ लोग आ रहे थे और ऐसे हो रहा था। इनको सर्वेंट्स जियांग चेंग को टीज़ कर रही थी और ऑब्वियसली जियांग चेंग के साथ उसकी भी पर्सनल सर्वेंट आई हुई थी एंड वो भी वहीं पे थी और सब कुछ कर रही थी और ऐसी सब चीज़ें चल रही थी। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। खाना वगैरह कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद मैडम लैन बोलती है बेटा आज तुम आराम करो, ठीक है, अपना सामान वगैरह देख लो कैसे करना है तुम्हें, उसके बाद से तुम्हें कुछ जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी, ठीक है, तुम्हें रूल्स को फॉलो करना होगा। जियांग चेंग बोलता है जी। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है बो करके। ना यहाँ ऐसे ही दिन होता है। वीजिंग पूरा दिन उसी लैंड को जो ज़मीन थी उसे साफ़ करने में बिता देता है, उसे पानी डालता है एंड वीजिंग एक बोल सकते छोटी सी जगह बनाता है अपने कॉटेज के सामने। वीजिंग फिर बीज लेकर आता है और वो वहाँ पर उन्हें लगाने लगता है और वीजिंग पूरी तरह से बोल सकते कीचड़ में जैसे सना हुआ हो गया था। एंड तभी आवाज़ आती वी एंड वीजिंग पलट कर देखता बोलता हाँ वांग जी बोलता ये तुम क्या कर रहे हो वीजिंग। वीजिंग बोलता है मैं यहाँ पे खेती कर रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद आया, अब मैं क्या करूँ, मेरा मन कुछ करने को कर रहा था तो मैंने ये कर दिया। वांग जी बोलता अच्छा मैं करूँ। वीजिंग बोलता हाँ नहीं वांग जी तुम रहने दो। वांग जी बोलता नहीं मैं भी करूँगा। और वीजिंग के साथ साथ वांग जी भी आ जाता है। वो भी अपनी हानफू की बाहर के लेयर निकालता है, वहीं पे रख देता है अपने तलवार वगैरह एंड इसके बाद वो भी आता है कीचड़ में और वो दोनों कीचड़ में वहाँ पे जो प्लांट्स थे वो लगाना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि जो वीजिंग को खेती करनी थी उनकी चीज़ें वहाँ पर लगाना स्टार्ट कर देते हैं। एंड वीजिंग और वांग जी कीचड़ में सन रहे थे और ऐसे करते जा रहे थे। तभी वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग जैसे आगे बढ़ता है तभी वीजिंग का पैर उस कीचड़ में स्लिप होता है और वीजिंग बोलता आ एंड इससे पहले कि वो गिर पाता तुरंत ही वांग जी वीजिंग को पकड़ता है। बट वांग जी भी डिसबैलेंस एंड दोनों के दोनों कीचड़ में पूरे सन चुके थे, एक दूसरे के ऊपर थे। वांग जी देखता है और हंसने लगता है। वीजिंग भी हंसता है क्योंकि दोनों बहुत ही फनी लग रहे थे कीचड़ में। वांग जी देखता है वीजिंग और बोलता है तुम भी ना। वीजिंग एंड वांग जी और वीजिंग एक दूसरे को देखते हैं। वांग जी तभी अचानक से रुक जाता है एंड वीजिंग को देखने लगता है। वीजिंग हंस रहा था, ये जेन्युइन हंसी थी जो वांग जी देखना चाहता था वीजिंग के फेस पर। एंड आज वांग जी वही था, मतलब वीजिंग वही कर रहा था। एंड वांग जी को इतना सुकून मिलता है ना वीजिंग को हंसते हुए देखकर। वांग जी पता नहीं क्यों अचानक से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो वीजिंग के फेस को टच करता है एंड उसे देखने लगता है। वीजिंग वांग जी को देखता है एंड वो रुक जाता है। वो हंस रहा था, सच में बहुत खुश लग रहा था। एंड जो वांग जी था वो वीजिंग को देख रहा था, पता नहीं क्या हो गया आज उसे।
वांग जी धीरे धीरे विजिंग के फेस की ओर आगे बढ़ने लगता है एंड जो वांग जी था वो बस आगे बढ़ रहा था एंड तभी वांग जी का जो हाथ था वो स्लिप हो जाता है कीचड़ में एंड वांग जी सीधा विजिंग के ऊपर एंड दोनों का लिप्स एक दूसरे के लिप्स से टच एंड विजिंग शॉक बड़ी बड़ी आंखें करता है और वांग जी भी एंड दूसरी तरफ एक सर्वेंट को देखते हैं जो वहीं पे थी एंड वो ये देख लेती है और वो अपने मुंह पे हाथ रखती है और बोलते ओह गॉड ये क्या है एंड वो वहाँ से भाग जाती है और वांग जी बोलता माफ़ करना एंड वो जल्दी से उठ जाता है। विजिंग की हार्ट बीट इतनी फास्ट हो गई थी कि विजिंग यकीन नहीं कर सकता था एंड वहीं वांग जी वो मैं माफ़ करना एंड जो विजिंग था वो जल्दी से उठने की कोशिश करता है बट कीचड़ था जिस वजह से वो गिर रहा था एंड वांग जी पकड़ता मतलब मैं हेल्प करता हूँ एंड वो दोनों बार बार कीचड़ में गिर रहे थे, इधर से उधर हो रहे थे एंड दोनों टच हो रहे एक दूसरे से और यही सब चीज़ें चलती जा रही थी। वांग जी इन द एंड लगभग 15 से 20 मिनट तक वो स्ट्रगल करने के बाद वांग जी को रुको मैं उठता हूँ पहले एंड अभी विजिंग वांग जी के ऊपर था एंड विजिंग देख रहा था वांग जी विजिंग के फेस को देख रहा था कितना प्यारा था। वांग जी रुक के विजिंग को देख रहा था और विजिंग भी एक सेकंड के लिए उसका भी दिल धड़कने लगता है और पता नहीं क्यों अजीब लगता है एंड जो वांग जी के कुछ फेरोमोन्स थे वो भी रिलीज हो रहे थे और विजिंग बस देख रहा था। वांग जी विजिंग को देखता है और बोलता है वो मैं एंड वांग जी धीरे धीरे विजिंग की ओर आगे बढ़ने लगता है। विजिंग देखता है और वो मतलब जैसे खो गया था एंड वांग जी विजिंग के फेस के क्लोज आता है, वो अपने फेस को विजिंग के फेस के क्लोज रब करता है और विजिंग आंखें बंद कर लेता है। विजिंग का दिल धड़क रहा था एंड वांग जी बस विजिंग को जैसे टच कर रहा था उसके फेस पे वांग जी का हाथ विजिंग के बैक पे जाता है एंड वो उसकी कमर को टच करता है।